एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये है डीमेंटेस। क्या आपने कभी प्लास्टिक की गुड़िया देखी है? बिल्कुल सही। कुछ ही समय में ये गुड़िया काफी प्रसिद्ध हो गई है। आपने इन्हें फिल्मों में देखा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में बहुत से लोग, दोनों पुरुष और महिलाएं, इस प्रकार के खिलौने को रखने के शौकीन होते हैं और उन्हें खरीदने के लिए बड़ी रकम का भुगतान करते हैं। प्लास्टिक की गुड़िया का अतुल्य भविष्य। इस अविश्वसनीय मामले को जानने से पहले मैं आपको सर्गी सैंटोस बारे में बताना चाहूँगा, जिन्होंने यूपीसी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री और यूनाइटेड किंगडम के लीड्स विश्वविद्यालय से नैनो टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट किया हुआ है, जिन्होंने वर्षों से इंजीनियरिंग में अपने संज्ञानात्मक कौशल के माध्यम से मस्तिष्क के साथ पहली प्लास्टिक गुड़िया विकसित की है। हाँ, आप मुझे जोर से और स्पष्ट सुन पा रहे हैं। दोस्तों, सालों बाद सैंटोस दुनिया की पहली रोबोट प्रेमिका विकसित करने में कामयाब रहे हैं, जिसके पास अपना खुद का दिमाग है। सर्गी सैंटोस एक यथार्थवादी गुड़िया के लिए पूरी तरह उपयुक्त कृत्रिम बुद्धि बनाने में कामयाब रहे। लेकिन ऐसा क्या था जिसने सैंटोस को कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रेरित किया? खैर, इस गुड़िया के निर्माता के अनुसार वो मानवतावाद, मनोविज्ञान और विज्ञान के बारे में भावुक है, इसलिए वो हमेशा एक कृत्रिम मस्तिष्क बनाने में रुचि रखते हैं। इस आर्टिफिशियल ब्रेन के लिए एक शरीर की जरूरत थी, जिसके लिए चाइनीज गुड़िया से बेहतर कुछ और नहीं था। अब महत्वपूर्ण बात, आपने इस अविश्वसनीय गुड़िया को कैसे बनाया? दोस्तों, सैंटोस ने अपनी गुड़िया के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के साथ एक उपकरण शामिल किया है। उन्होंने इसे प्रोटोटाइप सामंथा का नाम दिया है और ये थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेर सामग्री से बनी एक गुड़िया है और इसके कार्य में 3 मोड है, जिन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। सामंथा न केवल आपके प्रदर्शन की पहचान कर पाएगी, वो आपके साथ मेलजोल करने के लिए भी तैयार है, जैसे कि वह एक प्रेमिका हो। और अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी ऐसा कुछ है, तो इसका जवाब नहीं है, कम से कम अभी के लिए, क्योंकि सैंटोस ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि पुरुष संस्करण बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। उन्हें केवल गुड़िया के वजन में समस्या हो रही है और वो कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो अधिक उपचार योग्य हो। उन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि वो नहीं चाहते कि लोगों को उनकी सेक्स डॉल रखने में शर्म आए, क्योंकि ये वास्तव में सिर्फ एक खिलौना है और कुछ नहीं। हालांकि ये मानव आविष्कार होने के बावजूद इसने बहुत विवाद पैदा कर दिए हैं, क्योंकि बेवकूफ़ लोगों के अनुसार ये महिलाओं को अमानवीय बनाता है, कुछ ऐसा जो सच्चाई से आगे नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो पुरुष पहले से ही आराम देने वालों के निर्माण से आहत होते। क्या आपको नहीं लगता? वैसे फिर भी जो चीज़ हमारे लिए मायने रखती है वो इस गुड़िया की कीमत है। ठीक है, इसके निर्माता के अनुसार 150 से 8000 यूरो की कम कीमत के साथ आप सामंथा जैसा एक दोस्त बना सकते हैं। ये सब आपके पास मौजूद एक्स्ट्रा मनी पर निर्भर करता है। और हाँ, आप इसमें पारिवारिक या रोमांटिक ऑपरेशन मोड को भी चुन सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये अविश्वसनीय तथ्य है? आइए, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपने इस अद्भुत आविष्कार के बारे में क्या सोचा। इसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया और मुझे ये पसंद भी आया। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसे कभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन अब इसकी बिक्री कब होगी? खैर, इस क्रिएशन को सिर्फ एक सेक्स टॉय माना जाता है। खैर, अब तक कई लोगों ने यौन रोबोट के खिलाफ अगेंस्ट अभियान कैंपेन्स चलाए हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक गंभीर अमानवीयकरण है, यानी कि डिह्यूमनाइजेशन। इन बयानों को देखते हुए सैंटोस ने टिप्पणी की कि सब कुछ गुड़िया खरीदने वाले लोगों पर निर्भर करता है। खैर, इनफ्लैटेबल गुड़िया की तरह सेक्स खिलौने लंबे समय से आसपास रहे हैं और आपने किसी को उन्हें रद्द करने के लिए मार्च करते नहीं देखा है। और हालांकि ऐसा माना जाता है कि ऐसी गुड़िया खरीदने वालों की गिनती एक हाथ से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर साल लाखों करोड़ों कॉपीज बिकती है। इस कारण से सैंटोस आश्वस्त है कि उसने कुछ भी निंदनीय नहीं किया है, जबकि अन्य वैज्ञानिक इसका बचाव करने के लिए सामने आए हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि सामंथा का भविष्य शायद एक सेक्स डॉल की तरह नहीं है, क्योंकि उसमें जो तकनीक है वो उन्हें रोबोट सहायक में बदलने के लिए पर्याप्त है, जो रोज़मर्रा की चीज़ों में मदद करने के साथ साथ भावनात्मक सहारा भी दे सकते हैं। और अब हमें बताएं, आप इस आविष्कार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये और विकसित हो सकता है और एक प्रौद्योगिकी मील का पत्थर बन सकता है, जैसा कि सैंटोस का मानना है?
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करता हूं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो सके। फिर मिलते हैं। ये डिमेंटस हेवन है।